नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लॉकडाउन के चलते हम अपने घर में वट सावित्री की पूजा कैसे करें और पूजा की तैयारियां कैसे करें। चारों तरफ मार्केट बंद है, हमें कम चीजों में कैसे पूजा करना चाहिए। और यदि आपको बरगद का पेड़ नहीं मिलता है तो बरगद के पेड़ के अभाव में आपको कैसे पूजा करना है, और यदि सामान भी नहीं मिलता है तो कैसे पूजा करें। ये सभी विशेष जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। और दोस्तों, वट सावित्री की पूजा विधिवत तरीके से मैंने आपको करके बताई है, और पूजा में किन किन चीजों की आवश्यकता लगती है वह सभी जानकारी मैंने पहले से आपको दी है। और आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा भी है और उसी पे सभी बहनों के कमेंट आ रहे हैं। तो पहले हम कमेंट के जवाब देना चाहेंगे, जिससे आप सभी को आसानी हो और शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो चलिए हम पहले आपके सवालों के जवाब से ही अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, आप सभी ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए हैं, लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो आपको जानकारी नहीं है, तो हम आपको छोटी छोटी चीजें जो पूजा में विशेष मायने रखती हैं वो भी हम आपको बताएं। जैसे कि हमें कलश कैसे तैयार करना चाहिए, और कलश अष्टदल कमल के ऊपर रखा जाता है तो वह अष्टदल कमल हम कैसे तैयार करें, या फिर हम जो माला पहनते हैं उस माला की तैयारी कैसे करें, और भी बहुत सारी छोटी जानकारी है जो हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे एंड तक, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए पहले हम आपके कमेंटों के जवाब दे देते हैं। दोस्तों, ज्यादातर कमेंट आया है कि हम पहली बार पूजा कर रहे हैं तो बिना बरगद के पेड़ ना मिलने पर हम पूजा कैसे करें। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि यदि आपको बड़ का पेड़ नहीं मिलता है तब आप उसकी टहनी ले। देखिए, हम आपको टहनी दिखा रहे हैं, ये हमने मंगा के रखा हुआ है। ये है बड़ के पेड़ का टहनी, और इस तरह से आप इसे एक गमले में लगा दीजिए और उसके बाद इसकी पूजा करिए। काफी बड़ा है, हमने अरेंज किया और वीडियो में भी दिखाने के लिए आपको मंगाया था कि कैसे आप लोग जाने कि इसके पत्तों की जो श्रृंगार हम लोग करेंगे उसे कैसे अपने बालों में सजाएंगे। तो इस तरीके से ये बड़ का जो है टहनी है, और इसे आप अपने गमले में लगा के आसानी से पूजा कर सकते हैं। यदि आपको ये टहनी नहीं मिलती है तो आप ऐसे में समी के वृक्ष के नीचे, जैसे बहुत सारे लोग घर में समी का पौधा लगाते हैं, और शनि अमावस्या के दिन तो समी के पौधे के नीचे आपको दीपक भी प्रज्वलित करना है। तो ऐसे में यदि आप समी के पौधे के पास में पूजा करती हैं तो भी आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। और दोस्तों, आप समी के पौधे में परिक्रमा भी यानी कि फेरा भी लगा सकते हैं और पूजा भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप तुलसी के पौधे के पास में भी पूजा कर सकते हैं, सभी विधिवत तरीके से। तो आप परेशान ना हो, धीरज रखें। चाहे आप पहली बार कर रहे हो या आप कई बार कर चुके हैं तो आपको अभ्यास होगा, आप आसानी से घर पे ही पूजा करें। और पूजा की जो सूक्ष्म तैयारियां हैं वह आप आसानी से करें। वहां तो इतनी भीड़ होती है कि फेरा देना या हर चीजें विधिवत तरीके से करना बहुत मुश्किल भी होता है। आप घर पे हर चीजें आसानी से कर पाएंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए भी आप अपने घर पे ही पूजा करें। और दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन था कि प्रेगनेंसी में क्या हम पूजा कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई निर्जला व्रत नहीं है। इसमें एक समय आपको फलाहार और अन्न भी आप ले सकते हैं। यदि आपका तो सूर्य अस्त के बाद में आप हलवा पूरी या फिर आप दही पूरी, यानी कोई भी चीजें आप इस तरह से मीठा आहार ग्रहण किया जाता है। अमावस्या तिथि होने के कारण तेल और नमक का त्याग करते हैं, और जब तेल नमक नहीं डालते तो फिर दाल वगैरह चावल वगैरह ये सभी चीजें हम सेवन नहीं करते हैं। तो इसलिए एक अन्न आप ग्रहण कर सकते हैं, या फिर आपके परिवार में जो परंपरा हो उस तरीके से आप यह पूजा कर सकते हैं। और दूसरा कमेंट था कि अष्टदल कमल कैसे बनाएं। तो हमने आपको बताया है, लेकिन चलिए यदि आपकी इच्छा है तो हम फिर से आपको अष्टदल कमल और कलश कैसे तैयार किया जाता है वह भी जानकारी देंगे। और माला फेरने के लिए, जैसे हम लोग माला एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से। जब समूह में कोई पूजा होती है तो वहां जाके एक दूसरी महिलाओं से वह माला पहना जाता है, जो कच्चे सूत का माला होता है। तो इस बार यदि आप अकेले पूजा कर रही हैं तो आप अपने घर में देवरानी जेठानी है तो उनके साथ में माला एक्सचेंज कर सकती हैं। यदि आप अकेले पूजा कर रही हैं तो जो गौरी माता है उनसे आप माला पहन लीजिए। यानी कि जैसे आप गौरी माता को हम लोग छोटी सी माला भेंट करते हैं कच्चे सूत का, तो इस बार आपको बड़ी माला लेनी है, क्योंकि वो आप एक्सचेंज करेंगे। तो जो गौरी माता को आपने अर्पित किया है वह माला आप स्वयं पहनेंगी, और अपने लिए जो आपने बनाया था वह माला आप गौरी माँ को पहनाएंगी। तो इस तरह से पूजन जब आपका हो जाए, संपन्न हो जाए, उसके बाद इस तरह से आप
गौरी माँ से ही माला एक्सचेंज कर सकते हैं। और कई लोगों ने पूछा था कि हमें फेरी कितनी देनी चाहिए। तो फेरी में जैसे कि आप सोमवती अमावस्या में जब हम पीपल के पौधे की परिक्रमा करते हैं तो उसमें तो 108 बारी देते हैं, और इसमें वट सावित्री की पूजा में ज्यादातर लोग 12 बारी देते हैं। आप 7 बारी दे सकते हैं, यानी कि विषम की संख्या में ज्यादातर लोग देते हैं। तो आप 7 बारी दीजिए, 21 बारी, 51 बारी, इस तरह से जितनी आपकी यथाशक्ति श्रद्धा हो उस तरह से आप परिक्रमा कर सकते हैं। और कच्चा सूत यदि आपको नहीं मिलता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप मौली ले सकते हैं, उससे ही माला आप तैयार करें और उसी से आप परिक्रमा कर सकते हैं। को मौली भी नहीं अरेंज हो पाती है, अगर आप भरसक प्रयास करते हैं और नहीं हो पाती है तो आपको धागा ले लेना है, जो इस तरह से ये धागा होता है, इसी से आप बना लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ परसेंट तो सूत का इस्तेमाल होता ही है, पॉलिस्टर का हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ केमिकल मिला के फिर उसे तैयार किया जाता है। तो कुछ अंश आपका सूत रहेगा और बाकी ये पॉलिस्टर हो जाता है, तो कोई बात नहीं है। आप मजबूरी में इसी से भी आप परिक्रमा भी कर सकते हैं, इसी से माला भी बना सकते हैं। तो इस सामान के अभाव में आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि हमें फलों में क्या चढ़ाना चाहिए। तो फलों में आपको ऋतु फल, हमेशा कोई भी पूजा होती है तो उस मौसम में जो फल आपको आसानी से मिल जाते हैं उन फलों को हमें देवताओं को समर्पित करना चाहिए। तो इस मौसम में आपको आम, तरबूज, खरबूजा, इस तरह की चीजें ज्यादा अवेलेबल होती हैं, तो ये फल आप अर्पित कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आम, देखिए ऋतु फल है तो आम को लेकर रखा है, तो इस तरह से आपको आसानी से मिल जाए, कच्चे और पक्के दोनों भी आम ले सकते हैं। और दान में, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि दान में हमें क्या चीजें दान करनी चाहिए, जैसे अभी ब्राह्मणी या फिर मंदिर वगैरह नहीं खुला है तो वो चीजें हमारी खराब हो जाएंगी, तो ऐसे में आपको दक्षिणा ले लेना चाहिए। आप 51 रुपए, 101 रुपए, 501 रुपए, जैसे आपकी यथाशक्ति हो उस तरीके से आप लेकर और उसे संकल्प ले लीजिए कि यह दान स्वरूप हम इसे कर रहे हैं, और जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो वह दान आप मंदिर में जाके उस दक्षिणा को अर्पित कर दीजिएगा। दोस्तों, कई लोगों का क्वेश्चन था कि हम सुहाग की सामग्री जो अर्पित करेंगे उसे स्वयं पहने, यानी उसका इस्तेमाल करें या फिर हम दान करें। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ सुहाग की चीजें हैं, यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये इस तरीके से ये चीजें हैं, आप जैसे अर्पित करें तो कभी भी कोई भी पूजा आप कर रहे हैं तो पूरी चीजें जितनी भी आप भगवान को, देवता को अर्पित करते हैं, स्वयं कभी नहीं लेना चाहिए। उसमें से कुछ हिस्सा आप अपने परिवारजनों में दीजिए, जैसे आपकी बड़ी बहन या सासू माँ है, जेठानी है, इस तरह से उनको आप दे दीजिए। और उसके बाद जो चीजें हैं आप ब्राह्मणी को दे दीजिए, यानी मंदिर में आपको दान करना चाहिए और कुछ चीजें स्वयं लेना चाहिए। तो इसमें से आप कुछ चीजें आप दे सकते हैं, कुछ स्वयं ले सकते हैं। तो यदि अभी अवेलेबल नहीं है तो आप सुहाग की चीजें उस दक्षिणा के साथ में रख दीजिए और जब लॉकडाउन खुलेगा तब आप ब्राह्मणी को दे सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों का सवाल था कि हम ये जो चीजें अपने घर पे पूजा करेंगे, जैसे वट वृक्ष है या फिर और भी चीजें, तो हम उसे कहाँ पर विसर्जित करेंगे। तो विसर्जन के लिए मैंने आपको कई बार इसकी वीडियो दी है। दीपावली पूजा में मैंने आपको विस्तार पूर्वक उसे विसर्जित करके दिखाया है, और भी प्रतिदिन की पूजा में जो माला फूल होते हैं उसे हमें कहाँ करना चाहिए वो भी मैंने आपको विसर्जित करके बताया है। कि आप अपने घर पे एक गमला, खूब बड़ा सा गमला ले लीजिए और उसमें नीचे थोड़ा सा मतलब मिट्टी डाल दीजिए और बाकी गमला आपको खाली रखना है। और प्रतिदिन की जो पूजा की जो फूल मालाएं होती हैं वह, और जो आपने घर पे अभी जैसे पूजा करेंगे तो वो सभी चीजें वहां पर आप विसर्जित कर सकते हैं, यानी कि उस गमले में डाल के ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दें और प्रतिदिन हल्का सा पानी का छींटा यदि आप देंगे तो आप देखेंगे कि महीनों 10 दिनों में वह सब खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस बारे जो वट सावित्री की आप पूजा कर रहे हैं इसकी भी विसर्जन विधि आप इसी तरीके से कर सकते हैं, यानी कि जो श्रृंगार की चीजें हैं आप यथास्थान करें। प्रसाद वगैरह जो आप चढ़ाए हैं वहां पे चने की दाल, जो जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि काले चने नहीं चढ़ाए जाते, हमारे यहाँ चने की दाल चढ़ाई जाती है। तो ये जैसे चने की दाल है, आप देख सकते हैं, ये भीगी हुई चने की दाल भी कहीं चढ़ती है और कहीं कहीं पे जैसे हम लोगों, दोस्तों बहुत गर्मी हो रही है, बार बार हमें पसीने आ रहे हैं क्योंकि लाइट पंखा तो हम लोग चला के वीडियो नहीं शूट करते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है।
ये देखिए, ये तो कई लोग इस तरह से काले चने आप देख सकते हैं, भीगे हुए काले चने चढ़ाते हैं। तो जो आपके परिवार में चढ़ाया जाता है आप उसे चढ़ा सकते हैं, कोई इसमें बंदिश नहीं है कि आप काले चने चढ़ाएं या फिर चने की दाल चढ़ाएं। आप अपने घर पे ही गमले में सभी चीजें, जब आपका पूजा संपन्न हो जाए, प्रसाद को वितरित कर दीजिए। पूजा सामग्री को आप वहां से हटाकर दूसरे दिन विसर्जित करिए, उस दिन ही आपको नहीं करना है। जिस दिन पूजा होती है तुरंत के तुरंत आपको पूजा से सभी चीजें वहां से झाड़ू पोछा या हटाना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो दूसरे दिन आप स्नान ध्यान करने के बाद वहां पर छोटा सा दीपक जलाएं, धूप दीप दिखाएं, यानी कि पूजा प्रणाम करके उसके बाद आप वहां से चीजें हटा लें। तो वो जो बरगद के पत्ते हैं उन्हें हटा के और वो गमले में डाल दीजिए, और जो फूल मालाएं हैं, जो वहां पे कलश बनाया है, कलश का जल किसी गमले में डाल दीजिए। दोस्तों, जो दीप कलश बनाया जाता है उसका जल घर पे नहीं छिड़का जाता है। जो नारियल वाला हम लोग देवी माँ के लिए कलश तैयार करते हैं, उस कलश के जल को पूरे घर में छिड़का जाता है। तो आप ये बात भी ध्यान रखें, हमने अपने कई पूजा में आपको बताया है। तो दीप कलश अभी हम आपको बना के दिखाते हैं कि कैसे बनाया जाता है। और विसर्जन के लिए विस्तार से आप जान लीजिए कि सभी चीजें आपको गमले में डाल देनी है। जो अपने गौरी गणेश की प्रतिमाएं हैं वह भी आपको उसी में विसर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग क्षणिक मात्र के लिए पूजा के लिए तुरंत बनाते हैं, पार्थिव प्रतिमा जिसे कहते हैं, मिट्टी से तैयार की जाती है या किसी अन्य सामग्री से आप तैयार करके पूजा करते हैं, उसे विसर्जित ही कर दिया जाता है। तो इसलिए आप गौरी गणेश की जो प्रतिमा है उसे भी आप उसे गमले में डाल दीजिए, धीरे धीरे वो विसर्जित हो जाती है। तो इस तरह से आप इन सभी चीजों को अपने घर के गमले में ही डाल सकते हैं। यदि आपके पास गमला नहीं था तो मैंने आपको बताया था किसी पार्क में आप यदि जाते हैं तो वहां पे भी खड्डा खोद के आप डाल सकते हैं। और पहले आप नदी तालाब में डाला जाता था, लेकिन अभी सफाई अभियान के कारण ये सभी चीजें हम नहीं कर सकते हैं, और लॉकडाउन में तो घर से निकलना भी मुश्किल है। तो ऐसे में ये सभी चीजें आप अपने घर पे करें। माता मैंने आपको बनाना बताया था, तो हल्दी की गौरी माता यदि बना रहे हैं तो कोई लोगों ने पूछा था कि वो पूजा करते करते जैसे आप उसमें चंदन चढ़ा रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, तो उनकी गौरी माता टूट जाती हैं। तो जब आप जो गांठ वाली हल्दी होती है उसे भिगाकर और उसका पेस्ट बनाकर हल्दी बनाएंगे गौरी माता, तो कभी भी टूटती नहीं है। जो मार्केट वाली हल्दी होती है वो बहुत सारी चीजें उसमें मिक्स रहती है, इस वजह से वो टूट सकती हैं। तो आप इस बात का ध्यान दें कि बहुत ज्यादा आप उसे छुए नहीं, सभी चीजें दूर से आप एक प्लेट में समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से भी करके आप पूजा अपनी संपन्न कर सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों ने पूछा था कि सामान के अभाव में हम मानसिक विधि से पूजा कर सकते हैं क्या? तो हमने आपको चैत नवरात्रि जो अभी आया था उसमें हमने आपको मानसिक विधि से क्या क्या मंत्र हमें पढ़ने चाहिए और कैसे पूजा करना चाहिए वो सभी विस्तार से जानकारी दी है। तो आप मानसिक विधि से भी बैठकर पूजा कर सकते हैं। एक आसन ले लीजिए और ध्यान में आप सभी चीजें उन्हें कल्पना में परिकल्पयामी करते हुए सभी चीजों को आप अर्पित कर सकते हैं। तो आप वह वीडियो हमारी देखें और इसी तरीके से मानसिक विधि से आप पूजा करें। ये तो कुछ सवाल जो ज्यादा लोगों ने हमसे पूछा था कि हम कैसे पूजा की तैयारी में करें, उसकी जानकारी अब हम आपको बताते हैं कि अष्टदल कमल और कलश की तैयारी हमें कैसे करनी है, या फिर गौरी गणेश भी हम आपको बना के दिखा देते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, पूजा की शुरुआत चौक से होती है, तो पहले हम आपको चौक बना के दिखाते हैं। तो जमीन यहाँ पे मार्बल की है, इसलिए हमने यहाँ पे एक कपड़ा डाला हुआ है, इसी के ऊपर हम आपको चौक बनाकर दिखाएंगे। और ये चौक हम आटे से तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम से भी सजा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हल्दी से इस प्रकार से चौकोर आकार का आपको चौक बनाना है। तो लीजिए, चौक बन के तैयार है। अब इसी के अंदर आपको पूजा की सभी तैयारी करनी है। तो इसके बाद हम आपको अष्टदल कमल बनाकर दिखाते हैं। तो बीच में हम अष्टदल कमल बनाएंगे और यहीं पर हम अपना कलश रखेंगे। इसके लिए आपको चावल इस तरह से ढेर में रख लेना है और एक सर्किल आकार का तैयार करना है। और इसके बीच में आप पहले होल करेंगे, उसके बाद उंगलियों से आपको पहले प्लस बनाना है और फिर प्लस में एक लाइन और देनी है। इस प्रकार से आपकी 8 लाइनें तैयार हो जाएंगी और इसे हल्का सा आकार देकर आप अष्टदल कमल इस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों, स्वास्तिक बनाने के लिए
आपको इस तरह से पाटा लेना है, एक पाटे का आसन देंगे। तो इसके ऊपर पहले हम स्वास्तिक का निशान बनाएंगे। तो ये हम कुमकुम से बना रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको डॉट्स लगा लेने हैं और कुल 5 डॉट्स लगाने हैं, यानी कि 5 डॉट आप लगा लीजिए। और इसके आजू बाजू में भी आपको इस तरह से डॉट लगा देने हैं और बहुत आसान तरीके से आप ये स्वास्तिक तैयार कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा स्वास्तिक बन के तैयार हो गया है और इसे पाटे को आपको बीच में रखना है। इसी के ऊपर आप भगवान गणेश का आसन दे सकते हैं। गौरी माँ बनाने के लिए आपको थोड़ा सा हल्दी लेना है, 1 से 1.5 चम्मच, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल ऐड करना है और इस तरह से हाथों से मिलाते हुए, बहुत ज्यादा गीला आपको नहीं रखना है। और देखिए, हम पान के इसी पत्ते पर रखकर आपको तैयार करके दिखाते हैं। इस तरह से एक आकार दे दीजिए। तो ये हमारी गौरी माँ तैयार हो जाती हैं कुछ इस तरह से, और इन्हें आप बीच में आसन देकर बिठा दीजिए। अब हम आपको गणेश जी बनाकर दिखाते हैं। तो गणेश जी बनाने के लिए आपको एक सुपारी लेनी है और उसके ऊपर मौली इस तरह से लपेटना है कि आपकी सुपारी बिल्कुल दिखाई नहीं दे। और जब भी किसी की प्रतिमा आप तैयार करते हैं, पार्थिव प्रतिमा जैसे मिट्टी से बना रहे हैं या फिर आप हल्दी से तैयार कर रहे हैं या फिर सुपारी से, तो उस देवता का स्मरण करते रहना चाहिए मन ही मन, या फिर उनके मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। तो इस तरह से गणेश भगवान का ध्यान करते हुए आपको इसके ऊपर चारों तरफ से मौली लपेट देना है। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से मौली हो गई है। अब हमारे गणपति जी तैयार हो चुके हैं। तो आपको पान के पत्ते का आसन देते हुए बीच में इन्हें स्थापित करना है। तो अभी हम इस पत्ते पर आसन देंगे और फूलों का आसन देते हुए इस तरह से इन्हें हम बिठा लेंगे। अब दोस्तों बात आती है कलश बनाने की। तो कलश के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा लेना है। तो ये धातु का लोटा होना चाहिए। इसके गले में आपको मौली बांधना है। इस तरीके से मौली लगा दीजिए। अब इसमें आपको एक स्वास्तिक का निशान बनाना है। इस तरीके से आप स्वास्तिक बना लीजिए। ये हम कुमकुम से बना रहे हैं। अब स्वास्तिक बनाने के बाद इसके अंदर आपको कुछ चीजें डालनी होती हैं। तो जैसे कि आपको दुर्वा घास, अक्षत, पुष्प, लौंग का जोड़ा, एक हरी इलायची, सुपारी, हल्दी की गांठ और चांदी का सिक्का। चांदी के सिक्के ना हो तो आप साधारण सिक्का ले सकते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको कलश के अंदर डालना होता है। अभी हमारे पास दुर्वा घास और सुपारी नहीं है, तो आप इस बात को ध्यान दें और जब आपके पास जो चीजें अवेलेबल हो जाए, आप उस चीज को कलश में डालकर एक कलश तैयार करें कुछ इस तरह से। आम के पत्ते हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर एक कटोरी में आपको चावल भरकर रखना है इस तरीके से, और ऊपर एक दीपक प्रज्वलित करना है। तो हमने यहाँ पे मिट्टी का दिया लिया है। अगर आपके पास मिट्टी का दिया ना हो तो आटे से भी एक दिया आप तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही शुभ माना जाता है। और दीपक इस तरह से प्रज्वलित करके आप दीप कलश तैयार कर सकते हैं। इसे ही दीप कलश कहा जाता है। अब दोस्तों हम आपको माला बनाकर दिखाएंगे कि कैसे हम कच्चे सूत का माला बनाएं। तो हम आपको ये धागे से माला बनाकर दिखाएंगे। आप कच्चे सूत का माला तैयार करिएगा। तो किसी चीज में आप फंसा लीजिए। तो ये जैसे हमने ये हमारा हल्दी का डिब्बा है, इसी में हमने लगा के इस तरीके से 12 बारी आपको राउंड करना है। तो एक माला आप गौरी माँ के लिए तैयार करें और एक स्वयं के लिए। तो 2 माला आपको बनानी है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं ये फटाफट से हो जाता है। आप माला बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये बड़ के पेड़ को हमने ये पॉट में लगाया है। तो अभी गमला हमने नहीं लिया है, ये हमारा नया ही है। तो हम इसी के अंदर इस तरह से रख के आपको अरेंज करके दिखा रहे हैं। आप एक गमले में टाइट इसको अच्छे से लगा देंगे तो बहुत आसानी होगी। और सेंटर में आपको रखना है जिससे आप इसकी परिक्रमा यानी फेरी अच्छे से आप दे पाएं। तो आपको अपना कलश और चौकी तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पूजा के बाद परिक्रमा लगाना है, तो उसी तरह से आपका स्पेस होना चाहिए। दोस्तों आपको बरगद के पत्ते की गहने कैसे बनाने हैं, इस तरह से आप कई पत्ते ले लें और उस पे थोड़ा सा हल्दी कुमकुम लगा सकते हैं। आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना लें और जो आपके घर चलता हो, जैसे कि या चने की दाल या फिर काले चने, कुछ इसमें थोड़ा सा रख लें। अब इसे आपको चारों तरफ से मोड़कर एक मौली से बांध देनी है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 3 पत्तों को लिया है।
एक हम अपने जूड़े में लगाएंगे और एक आप अपनी चूड़ी में बांध सकते हैं और एक अपने गले में चेन में धागे में बांध सकते हैं। तो ये बरगद के पत्तों का आपका गहना तैयार हो जाता है। इस तरह से आप इसे करके अरेंज कर लें। तो लीजिए दोस्तों, पूजा की तैयारी हो चुकी है। हमने छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखा है और आपके लिए ये वीडियो तैयार की है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी और आपकी पूजा अच्छी तरीके से संपन्न हो पाएगी। तो वट वृक्ष देवता से प्रणाम करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि जैसे आपने सावित्री माता को आशीर्वाद दिया और उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति हुई, वैसे हम सभी महिलाओं को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।